नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। एक बात सुनो दोस्तों कि अगर तुम सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो देखो, सीटेट की अगर तैयारी करें तो सीटेट में हिंदी एक विषय आता है और हिंदी 30 नंबर का आता है। और अगर हिंदी 30 नंबर का आ रहा है तो 15 मार्क्स का हिंदी शिक्षण आता है और 15 मार्क्स का के 2 पैसेज आते हैं, यानी एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश। और जब ये दोनों पैसेज आते हैं तो इन पैसेज के थ्रू कई बार ग्रामर या व्याकरण पूछी जाती है। अब व्याकरण में संज्ञा भी पूछ लेता है, समास भी पूछ लेता है, शब्द भी पूछ लेता है, वाक्य भी पूछता है। तो देखो, मैं सीटेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, शब्द, जो सीटेट में पूछा जाता है। अच्छा, शायद तुमने कभी नाम सुना होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द हैं। ऐसे ही एक नाम होता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये भी शब्द हैं। तो देखो, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, शब्द, और उतना ही पढ़ेंगे जितना सीटेट में आ रहा है, ठीक। शब्द, अच्छा ध्यान दीजिए, लिखा मैंने शब्द। मैं 2 चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अगर इसमें बताइए इसमें शब्द कौन सा है। एक ये अ लिखा और एक ये लिखा अमर। अब कोई मुझसे पूछे इसमें शब्द कौन सा है तो देखो शब्द ये है, और कोई पूछे ये क्या है तो ये है वर्ण। कभी वर्णमाला का नाम सुना होगा आपने, और वर्णमाला देखते हैं तो उसमें सारे वर्ण ही हैं, क ख ग अ, ये सारे वर्ण हैं। अच्छा, ये रहा वर्ण, और ये क्या कर दिया, शब्द। तो बताएं शब्द किसे कहते हैं? कहते हैं जब बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे तो शब्द बन जाएगा। पर पता है, शब्द की एक गारंटी है, वर्णों का समूह, समूह माने ग्रुप, वर्णों का समूह शब्द नहीं कहा जाता, वर्णों का सार्थक समूह। क्या मतलब कि पहले लिया अ, फिर लिया म, फिर लिया रा, और इन तीनों को मिलाऊंगा तो क्या बन गया, अमर। और अमर का एक मीनिंग है, कहते हैं जब कई सारे वर्ण मिलकर ग्रुप बनाएंगे और फिर उनका अर्थ निकलने लगेगा तब शब्द होता है। तो बताओ शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का समूह या वर्णों का सार्थक समूह? वर्णों का सार्थक। कहते हैं जब बहुत सारे वर्ण मिलने के बाद अर्थ देंगे। तो देखो, शब्द की एक परिभाषा है वर्णों के सार्थक समूह। अब सीटेट में एग्जाम में क्या आता है, हमेशा सीटेट में प्रकार पूछे जाते हैं शब्द के, कि भाई एक शब्द दे देगा, फिर पूछेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, या ये पूछेगा ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़। अब सुनो, हमेशा शब्द के प्रकार ही आते हैं, हमेशा शब्द के प्रकार पूछेगा। पर मैं अभी प्रकार नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रकार की जगह एक वर्ड बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ। क्वेश्चंस हमेशा प्रकार ही पूछेंगे, पर मैंने लिखा, ये एक वर्ड दिया, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि हमारी हिंदी में शब्द को ना कई तरीकों से बनाया गया है। शब्द को हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं। वैसे तो शब्द कई तरीके से बनाए, पर सीटेट में ज़्यादातर 2 ही पूछे जाएंगे। शब्दों को कई वर्गों में बांटा गया, या शब्द हम कई तरीकों से बना लेते हैं। मैं 2 एरो डाल रहा हूँ। शब्द हमारी हिंदी में 2 तरीके से बना है, ऐसे भी और ऐसे भी। पहला वर्ड लिख रहा हूँ, रचना और बनावट। ये शब्द का प्रकार नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ हमारी हिंदी में शब्दों की ना कई बार रचना की गई, शब्दों की रचना की गई, बनाया गया या बनावट दे दी गई, शब्दों का निर्माण कर दिया हमने। कहते हैं जब शब्दों की एक तो रचना बनावट के आधार पे बनाए और एक शब्द बनाए अर्थ से। कई बार शब्द बनाया गया तो कई बार किसी भी शब्द को हम अर्थ से भी निकाल लेते हैं। इसमें अर्थ नहीं, आप इसमें उत्पत्ति लिखें। शब्द को हम कई तरीकों से बनाते हैं, देखो अर्थ से भी बनाए, पर सीटेट में ज़्यादा 2 ही आएंगे, एक रचना बनावट से या उत्पत्ति से। इनसे ज़्यादा देखा नहीं मैंने। रचना बनावट का अर्थ है कि कई बार हमारी हिंदी में शब्द बनाया गया, शब्द की रचना की गई। अच्छा, कैसे बना? देखो, हमने कई बार ना, हम मनुष्यों ने ना कई बार जोड़ जाड़ करके शब्द बनाए। जैसे एक शब्द देश लिया, एक तो देश लिया, एक दूसरा और शब्द था भक्ति, दूसरा भक्ति लिया, और मिलाकर क्या बना दिया, देश भक्ति। पता, कई बार शब्द जोड़ जाड़ करके बनाए गए, शब्दों की रचना कर दी मनुष्यों ने, शब्दों को बना दिया। कहते हैं जब शब्द जोड़ जाड़ करके बनाए, जब शब्दों की रचना की गई तो शब्द कितने तरीके से बने? पता, शब्द तब बने 3 प्रकार का, 3 तरीके से बने। और 3 तरीके से बने तो क्या क्या नाम है उनके? तो देखो 3 हैं। तो एक शब्द होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है तीसरा योग रूढ़। ये 3 तरह का शब्द हैं। अच्छा, कई बार शब्द बनाया गया, जोड़ जाड़ करके बनाया, शब्द की रचना की गई, पर कई बार हमारी हिंदी में शब्द बनाए नहीं गए, हम तो खड़े खड़े देखते रहे, हमारी हिंदी में शब्द आते चले गए, यानी अडॉप्ट करते चले गए। हमारी हिंदी में शब्द उत्पन्न हो गया, हम अपनाते चले गए। जैसे मुझे बताओ, एक शब्द दे रहा हूँ स्कूल, शब्द तो ये भी है स्कूल, पर मुझे बताओ ये शब्द स्कूल शब्द तो है, पर हमने नहीं बनाया, अंग्रेजी से उठा लिया। यानी कई बार हिंदी में शब्द अपनाए गए। कहते हैं शब्दों की उत्पत्ति हो गई हिंदी में। कहते हैं जब शब्दों की उत्पत्ति हुई है तो कितने तरीके से अपनाए, कितने तरीके से लिए हैं? तो कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 5। और 5 हैं तो वो नाम कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है तत्सम, एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा है
तद्भव। एक तीसरा होता है देशज, एक चौथा होता है विदेशज, और एक पांचवा होता है संकर शब्द। 5 हो गए ये। तो देखो क्वेश्चंस क्या आएगा, देखो ना तो शायद इस पे आएगा प्रश्न ना इस पे, क्वेश्चन सिर्फ एक देगा तुम्हें, सीटेट में एक शब्द उठा के दे देगा, मान लीजिए लिख देगा अन्योक्ति, ये भी एक शब्द है, और फिर पता क्या पूछेगा, ये रूढ़ शब्द है, इन पे आते हैं प्रकार पे, ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, शब्द ये पूछे जाएंगे सीटेट में। तो देखो भाई, मैं पहला ये वाले शब्द बता रहा हूं, पहले मैं रचना बनावट, इस वीडियो में मैं रचना बनावट के शब्द बताता हूं। तो देखो रचना बनावट के आधार पर 3 तरह का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और तुम क्या सीखोगे, तुम्हारे सामने कोई शब्द आ जाएगा, तुम ये कैसे पहचानोगे कि शब्द ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़। ठीक है, तो चलो शुरू करें। अब मैं पहले 3 शब्द क्लियर कर दूं, बड़ा आसान है शब्द, मुश्किल नहीं है, यहीं से आएगा एग्जाम में। शब्द तो 3 प्रकार का बैठा रचना बनावट के आधार पर, और क्या क्या नाम दिया, एक रूढ़, एक यौगिक और एक है योग रूढ़। अच्छा बिल्कुल, अब सुनो, मैं 2 अभी बता देता हूं। देखो आपको, मैं आपके सामने एक शब्द देता हूं देश, बताइए ये वर्ण है या शब्द है, ये शब्द है क्योंकि वर्ण एक नहीं है, कई वर्ण दिख गए, देश, और अर्थ भी है इसका। और एक वर्ड देता हूं देश भक्ति। अच्छा ये भी अभी भी शब्द है, ये वाक्य नहीं है, ये भी शब्द है, पर ये ऐसा शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, देश भक्ति। देखो इसमें तो एक तो देश है और एक क्या है, भक्ति। तो सीधी बात है, शब्द ये भी है, शब्द ये भी है, पर पता है जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनेगा वो होता है यौगिक, और जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा यानी जुड़कर नहीं बनेगा वो क्या है, रूढ़। तो परिभाषा हो गई रूढ़ की, जो 2 शब्दों से मिलकर ना बने वो तो रूढ़ है, और यौगिक है जो 2 शब्दों से मिलकर बने। सीधी बात है, जो जुड़कर बन जाएगा वो यौगिक है। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं पहले ये शब्द, बताओ घर, ये एक ही शब्द है, 2 का है, सीधी बात है, जो एक ही शब्द है वो रूढ़ है, और जो 2 होंगे जो जुड़कर बनेगा वो यौगिक होगा। तो घर, काम, ठीक है, रूप। चलो एक शब्द देता हूं मैं, जैसे पतंग, एक ही शब्द है, जैसे घोड़ा एक ही शब्द है, जैसे टमाटर, ये भी एक ही शब्द है। कहते हैं जब एक ही शब्द होगा, सीधी बात है, जो जुड़कर नहीं बनेगा वो है यौगिक, वो है रूढ़। और यौगिक क्या है, तो जो जिसमें 2 आएंगे वो यौगिक है। जैसे देश भक्ति, ये ऐसा शब्द है जो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 से। एक और बताइए, अगर मैं कहता हूं एक शब्द रक्त लोचन, इसमें भी 2 शब्द हैं, एक रक्त और दूसरा क्या है, लोचन। लोचन माने नयन। एक शब्द और दे रहा हूं, चलिए बताएं, अगर मैं कहूं 2 शब्द हैं, चलो एक और बताइए, गुणहीन, ये भी 2 शब्द हैं। एक कितना तो आसान है, देश भी है, भक्ति भी है, रक्त है, लोचन है, गुण है, हीन है। पर एक शब्द और मैं लिखने जा रहा हूं, बताना क्या ये भी यौगिक है, सीमांत। मैंने लिखा सीमांत। तो देखो सब बच्चे एक बात जान लो, सभी लोग, ये यौगिक क्यों है, पता ये ऐसा शब्द है, दिख ऐसा लगा जैसे एक हो, पर ये ऐसा शब्द है जो 2 से मिलकर बन गया है। एक शब्द तो इसमें सीमा है और दूसरा क्या है, अंत। तो ध्यान रखना, कई बार 2 शब्द अलग अलग दिखाई देंगे और कई बार मिक्स भी कर देगा। जैसे मैं एक और वर्ड दूं, क्रोधाग्नि, ये भी 2 शब्द से बिल्कुल, अरे कई बार 2 शब्द अलग होते हैं, कई बार दोनों को मिक्स भी कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो क्रोध और दूसरा वर्ड क्या है, अग्नि। अच्छा यौगिक की एक विशेषता और बता रहा हूं, वैसे तो साफ दिख रहा है, लेकिन जितने यौगिक शब्द है ना वो खुल भी जाते हैं। जैसे कहूं देश के लिए भक्ति, रक्त रूपी लोचन, ठीक है, गुण से हीन, सीमा का अंत, और क्रोध के समान क्रोध रूपी अग्नि, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखो मैंने साफ क्लियर हुई हो गया, 2 शब्द हैं तो यौगिक है, और एक शब्द है तो क्या है, रूढ़। अच्छा जितने यौगिक है वो खुल जाते हैं, पर पता है रूढ़ की एक पहचान है, ये खुलते नहीं है, कितना ही बड़ा शब्द हो। पता है टमाटर खुल नहीं सकता, एक ही शब्द है। अमरूद, ये एक ही शब्द है, ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं क्रमांक, जैसे मैं यहां लिख दूं क्रमांक, तो सुनो भाई, क्रमांक ये भी 2 शब्द हैं, एक तो क्रम और एक अंक। तो एक रूढ़ होगा, एक यौगिक। आप बस एक ही चीज सीखेंगे, एक शब्द आने वाला है, कैसे जज करें कौन सा रूढ़ है कौन सा यौगिक। पर एक शब्द और है अब योग रूढ़ पे। अब देखो योग रूढ़ कैसे पहचानोगे,
असली में एक बार क्वेश्चंस पूछा गया कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा शब्द है जो दिखने में तो हमें यौगिक नजर आता है, यौगिक माने जो दो से बनेगा, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं तो वो रूढ़ की तरह बन जाएगा। यानी योग रूढ़ में दोनों चीजें कई बार दिखाई देंगी, ये यौगिक भी नजर आएगा लेकिन अर्थ से रूढ़ नजर आता है। तो देखो योग रूढ़ खुद ही दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो इसमें यौगिक है और दूसरा क्या है, रूढ़। पर मैं पहले इसकी एक परिभाषा लिखता हूं फिर समझाऊंगा इसे। जैसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ दें, जो विशेष अर्थ दें उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, बताओ, सुनना बस, इसे देखो। मैं एक शब्द लिखता हूं, सिर्फ इन दोनों को देखो। एक मैंने शब्द लिखा नीलकंठ, क्या लिखा है? अब सुनो, ये दरअसल ऐसा लगता है कभी कभी जैसे यौगिक हो। जैसे बताओ, ये भी दो शब्द हैं नीलकंठ, पर बताओ नीलकंठ नीलकंठ है या नीलाकंठ? अगर मैं इसको अर्थ से ले जाऊं तो देखो नीलकंठ का मतलब है नीलाकंठ, पर बताओ नीलकंठ नीले कंठ को कहते हैं या शिव को कहते हैं? सीधी बात है, जब दो शब्द सेम अर्थ, नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है कंठ, पर ना मैं नीला लूंगा ना कंठ, मैं इसका एक विशेष अर्थ जानता हूं। तो सीधी बात है, जब दोनों शब्द एक विशेष अर्थ देने लगते हैं उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे देखिए, नीलकंठ कहते हैं किसको? शिव। एक थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा हूं, ध्यान दो इधर, यौगिक और योग रूढ़ में अंतर क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द दूं, राज दरबार, ये भी दो शब्द हैं, दो शब्द जुड़ के बने राज और दरबार, पर इसे खोला जाएगा तो होगा राजा का दरबार। सही मायने में एक शब्द राजा है और दूसरा क्या है? दरबार। लेकिन जब मैं राज दरबार को खोलूं तो राज दरबार राजा के ही दरबार को कहा जाएगा, यानी राजा का भी अर्थ लिया जाएगा और दरबार। लेकिन जब मैं नीलकंठ बोलूंगा तो नीलकंठ नीलाकंठ नहीं होता, कौन होता है? शिव। तो जब दो शब्द का कोई विशेष अर्थ निकल जाए वो होता है योग रूढ़, और जब दो शब्दों का विशेष अर्थ नहीं निकलेगा तो वो होता है यौगिक। और जब जो शब्द दो शब्द होंगे ही नहीं, एक ही होगा, वो होगा रूढ़। लेकिन फिर भी दो तीन शब्द बताओ। एक शब्द है पीतांबर, इसमें दो शब्द है पीत और अंबर। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। तो पीतांबर किसे कहते हैं? विष्णु को। जैसे एक शब्द और देखें, अगर मैं आपके सामने एक शब्द दूं मुरलीधर, तो भाई ये शब्द एक नहीं है, जुड़कर बना है। मुरली और धर माने धारण करने वाला, पर मुरलीधर कहते हैं कृष्ण को। तो ये शब्द है योग रूढ़। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल सी नजर आए ये वीडियो तुम्हें, पर देखो शब्द तीन होते हैं, जो एक ही शब्द होगा, बिल्कुल एक, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा होगा, वो है रूढ़। लेकिन जो दो से मिलकर बने या जुड़कर बने वो होता है यौगिक। लेकिन जब दो शब्द कोई एक ही अर्थ दे, विशेष अर्थ देगा, तो वो किस में चला जाएगा? योग रूढ़ में। ठीक है, धन्यवाद, ओके।